Assalamu alaikum students. Hope you guys are enjoying good health. Welcome back to another video. In this video, we'll talk about lungs. Lungs are also a part of air passageway, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि basically lungs क्या होते हैं. Lungs are a separate organ in our body. What lungs constitute of? What lungs are made up of? Lungs are not a different thing. हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि alveoli डिफरेंट लंग्स के अंदर हमारे जो एयर ट्रैक है उसके लास्ट पे एल्व्यूलाई होते हैं. बेसिकली एक एल्व्यूलस और ढेर सारे एल्व्यूलाई दे कंबाइंड अप और उनको एक सैक जो है वो कवर कर लेता है. उनको एक जो है वो यू कैन से मेम्ब्रेन एक जो है वो उन सारे एल्व्यूलाई को कवर करती है और उस वो जो एक पूरा सैक बनता है उस सैक को हम लंग कहते हैं. सिंगल लंग जो है और प्लूरल लंग्स. Alveoli constitute and made lungs. All alveoli of one side constitute together to make a lung. We have a pair of lungs, our left lung and right lung. We have two pairs of lungs, one pair of lungs, yani two lungs in our body. Lungs are very soft, balloon like structures हैं, बहुत soft है. उनके अंदर सिर्फ एक एयर होती है. तो एयर को लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको रिब केज में रखा होता है, यानी रिब्स बनाई हुई हैं. 12 रिब्स हैं, पेयर ऑफ 12 रिब्स जो एक पूरे का पूरा केज बना देते हैं और इस केज को वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं. अब हड्डियां हैं वो एक खाली इस जो लंग्स का है वो एक बैलून्स है, उनके साथ फ्रिक्शन से तो वो ख़राब हो जाएंगे लंग्स. हमारे हड्डियों को तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लंग्स को तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल मसल्स और सॉफ्ट सा एक ऑर्गन है. तो क्या किया हुआ है अल्लाह ताला ने, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज़ें रखी हुई हैं. एक तो रिब मसल्स हैं जो हमारे रिब्स को कवर करते हैं, जो जिनको हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं. ये हमारे रिब्स के गिर्द होते हैं जो रिब्स की फ्रिक्शन को अवॉइड करते हैं. सेकेंडली, लंग्स के गिर्द अल्लाह ताला ने दो जो है ना वो मेम्ब्रेन्स बनाई हुई हैं. एक मेम्ब्रेन जो है वो एल्वेलाई को कवर करती है और दूसरी मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है. इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स. प्लूरल मेम्ब्रेन. इनर लेयर जो है दैट इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल का वर्ड जब भी कहीं यूज करेंगे तो उससे आप समझ जाएं कि प्लूरल का वर्ड हम लोग बायोलॉजी में लंग्स के लिए यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, जब भी लंग्स की बात आती है तो हम उसको प्लूरल का वर्ड यूज करते हैं. इस पूरी की पूरी कैविटी को हम प्लूरल कैविटी भी कहते हैं, यानी जिस कैविटी में लंग्स मौजूद है, लंग्स वाली कैविटी. अब लंग्स के लिए, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ताला ने दो मेम्ब्रेन्स बनाई हुई हैं. एक जो है वो एल्वेलाई को कवर करती है और दूसरी मेम्ब्रेन जो है उसको आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन. इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बाद जो है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा फ्लूइड भी डाला होता है. फ्लूइड इसलिए डाला होता है ताकि बाहर से जितना भी प्रेशर लंग्स को मिल रहा है या इनर लंग्स जो हैं जिस वक्त वो ब्रीदिंग के दौरान एक्सपैंड कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको एक तो ल्यूब्रिकेशन मिलती है और दूसरा एक वाटर कुशन मिल जाता है ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो फील ना करें हमारे लंग्स बिल्कुल किसी भी किस्म के डैमेज से महफूज रहें, डैमेज से प्रोटेक्ट रहें. Lungs are totally spongy and elastic organs. They have blood vessels that have branches of pulmonary arteries and veins. देखिए मैंने आपको बताया था कि एल्विलर सैक्स के गिर्द कैपिलरीज होती हैं. वो कैपिलरीज कहाँ से आती हैं, उनका भी तो कोई ना कोई अटैचमेंट या स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा. तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा हार्ट, जो बिल्कुल यहाँ दोनों लंग्स के दरमियान में पड़ा होता है. ये हार्ट के अंदर से पल्मनरी, प्लूरल से वर्ड पल्मनरी जो यूज हो रहा है, पल्मनरी आर्टरीज जो है वो निकल रही होती हैं, जो एक लंग की तरफ और एक दूसरे लंग की तरफ जा रही होती है. पल्मनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लेके आती हैं.
और वही जो आर्टरीज हैं वो फाइन लाइंस में, जो है वो फाइन ट्यूब्स में, फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम लोग कैपिलरीज कह रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स कह रहे होते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज दीज टेक ब्लड्स अवे एंड पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। इसके अलावा जो लेफ्ट लंग है उसमें वो हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। बेसिकली लंग्स के जो है ना वो लोब्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा हो तो राइट लंग में 1, 2 एंड 3 लोब्स बने हुए हैं, लेकिन लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही जो है वो ये बड़ा लोब है, और सेकंड वन दिस वन स्मॉलर लोब। तो 2 लोब्स हैं लेफ्ट लंग में। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है वो हमारे हार्ट ने कवर किया होता है, और अल्लाह ताला ने हार्ट के ऊपर इतना ज़्यादा लंग्स का बोझ ना डले, इसलिए लेफ्ट लंग को थोड़ा सा छोटा बनाया। So this is a good plan of our Almighty God. हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। Left lung is slightly smaller, while the right lung is slightly bigger with 3 lobes. Secondly, जो हमारे lungs हैं उनको एक तो ribs कवर करती हैं, दूसरा प्लूरल जो membranes हैं वो कवर कर रही होती हैं, तीसरी जो चीज़ है वो एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, जो नीचे से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। देखें ये दिस इज, यू कैन से, डायाफ्राम मस्कुलर, ये एक शीट सी बनी हुई है जो हमारे लोअर जो कैविटी है उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इसका जो अपर पार्ट है ये बिल्कुल एक मस्कुलर सी शीट है जो हमारे थॉरेक्स कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट भी करती है, और हमारे लंग्स को नीचे वाले जो भी चीज़ें हैं उनसे प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। दिस इज मस्कुलर शीट नोन एज diaphragm. Hope I have cleared everything. If there is any ambiguity, comment down below. I'll try to get back to you as soon as possible. See you in next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.